ओम नमो नारायण। द इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज मनोज कुमार जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री मनोज कुमार जी, कृपया मनोज कुमार जी ध्यान से देखें। उनके जन्मांक की क्या स्थिति है, उनके द्वारा क्या प्रश्न पूछा गया है, उनके द्वारा क्या जानना चाहा गया है, क्या वो जानना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं कि नौकरी करना चाहते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार के प्रश्न किए गए हैं, आज हम इस पर उत्तर देंगे। और उसके साथ साथ ज्योतिष प्रेमियों के लिए हम उस कुंडली की विशिष्ट चर्चा भी करेंगे कि किस लिए कुंडली किस दिशा में जा रही है। आइए हम मनोज कुमार जी के बारे में बताएं। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए, श्री मनोज कुमार जी का जन्म 22 मई 1981 का है। इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली और धनु राशि का जन्म। वृश्चिक लग्न है और धनु राशि। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा द्वितीय, तृतीय केतु, सप्तम भाव में सूर्य बुध शुक्र, छठे मंगल, एकादश भाव में शनि बृहस्पति, नवम में राहु। D10 चार्ट में लग्नेश और दशमेश बहुत अच्छी पोजीशन पे है। लग्नेश मंगल इनका धन भाव में बैठा हुआ है, जो व्यवसाय के लिए प्रवृत्त करता है, अभी मैं बताऊंगा। और दशमेश त्रिकोण में बैठा हुआ है, यह भी व्यवसाय के लिए प्रवृत्ति करता है। अब हम आपको बताएंगे, जो हमारे पिछले चैनल में है, आप लोग हमारा पिछला चैनल देखे होंगे, उस वीडियो में हमने धन समृद्धि कारक योग के बारे में बताया कि कौन व्यक्ति सेठ बन सकता है, कौन व्यक्ति के अंदर सेठ बनने का योग है। व्यापारी का योग भी होना चाहिए, यानी अर्थात धन समृद्धि कारक योग हो तभी आप व्यवसाय में हाथ डालें, वरना नौकरी करें। आइए हम अब आपको बताते हैं कि मनोज कुमार जी में क्या योग है। देखिए, मनोज कुमार जी में धन भाव का स्वामी एकादश भाव में बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त धन समृद्धि कारक योग की श्रेणी में आता है ये। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में। अब आप देखें, ये तृतीय भाव का स्वामी इसके साथ युति कर रहा है, अर्थात पराक्रम के साथ धनार्जन होगा, पराक्रम के साथ धनार्जन। तो ये मैन्युफैक्चरिंग भी कराता है, मतलब आपकी जो पोटेंशियल होगी, आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग पावर होगी, एक फैक्ट्री टाइप का पावर होगी लगाने की। खैर जो भी है, तो इस तरह से जो स्थिति ये बन रही है, ये पूर्ण रूप से धन समृद्धि कारक योग को दर्शा रही है। शुक्र सप्तम भाव में है, जो एक कला देता है आपको। आपके अंदर कोई ऐसा ज्ञान है जिससे आप अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और धनार्जन कर सकते हैं। आइए अब हम D10 चार्ट को बताते हैं। D10 चार्ट में भी धन भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में बैठा हुआ है, यह भी धन समृद्धि कारक योग को पूर्ण प्रबल करता है। अतः अब मैं ये कह सकता हूं कि आपकी एक व्यवसायी की कुंडली है, आपकी एक व्यापारी की कुंडली है, बहुत अच्छी। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या आप बेकरी का व्यवसाय कर सकते हैं, आपका प्रश्न है कि क्या आप बेकरी का बिजनेस कर सकते हैं और बेकरी के बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि आप कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और क्यों। दशमेश सूर्य नवमांश कुंडली में बृहस्पति के घर में गया हुआ, अर्थात बृहस्पति से आजीविका का कथन करना है। तो बृहस्पति से आजीविका का कथन में आपका बेकरी है, रेस्टोरेंट है, सूखे खाद्य पदार्थ है, सूखे मेवे का काम है, ये काम आप कर सकते हो। बिल्कुल जो आपने प्रश्न किया है, बेकरी का बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है, बहुत अधिक सुटेबल है आपके लिए। परंतु अब आप ये कहो कि तुरंत आपको लाभ होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। आप शुरुआत कर दो अच्छे मुहूर्त में। राहु में शनि की दशा चल रही है, तो राहु में शनि में आपकी शुरुआत तो हो सकती है, पर आपको कोई बहुत बड़ी चीज मिलने वाली नहीं, बस आपका काम चलेगा। अब आप पूछोगे कि कब आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी।
अब जैसे जैसे 26 बीतेगा, 26 से 29 की तरफ आप बढ़ेंगे, तो राहु में जब बुध आएगा तो आपको सफलता उससे और अच्छी देगा, और अच्छी सफलता देगा, व्यापार बढ़ाएगा आपका। लेकिन जैसे ही 8 अप्रैल 2030 आएगा, यानी केतु भी दशा बीत जाएगी, केतु में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, पर घबराइएगा नहीं। जैसे ही 8 अप्रैल 2030 लगेगा तो आप उस शहर के, उस इलाके के नंबर 1 के व्यवसायी होंगे, व्यापारी होंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन 2030 8 अप्रैल के बाद बहुत बड़े व्यापारी, आपके पास सारे लग्जरियस आइटम होंगे, आप बहुत धनाढ्य हो जाएंगे। लेकिन अभी तुरंत ऐसा नहीं होगा। आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आपके लिए यही व्यवसाय सुटेबल है जो मैंने बताया, और इसके साथ साथ आपका व्यवसाय शुरू होगा। 26 में आप व्यवसाय शुरू करिए, अभी से शुरू कर सकते हैं। अच्छा मुहूर्त देखिए जिसमें आपका चंद्रबल हो और अपना व्यवसाय शुरू कर दीजिए। नमो नारायण।